Hello, let's start PHP script basics. PHP स्क्रिप्ट एक PHP स्क्रिप्ट PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है। इसे मुख्य रूप से सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट में डायनेमिक और इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। PHP स्क्रिप्ट को डॉक्यूमेंट में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है। वेब सर्वर पर PHP कोड को PHP इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका रिजल्ट, जो कि सामान्यतः HTML फॉर्मेट में होता है, क्लाइंट के वेब ब्राउज़र पर भेजा जाता है। यूजर को कभी भी PHP कोड देखने के लिए अवेलेबल नहीं होता। PHP स्क्रिप्ट्स आमतौर पर HTML डॉक्यूमेंट्स में एम्बेडेड होती हैं। ओपनिंग एंगल्ड ब्रैकेट और साथ में ही स्मॉल लेटर्स में PHP या ओपनिंग एंगल्ड ब्रैकेट देन क्वेश्चन मार्क सिंबल और साथ में स्मॉल लेटर्स में PHP, यह सिंबल्स PHP ब्लॉक की बिगनिंग को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग एंगल्ड ब्रैकेट PHP ब्लॉक के एंड को इंडिकेट करता है। PHP इंटरप्रेटर सिर्फ इन टैग्स के बीच लिखे हुए कोड को प्रोसेस करता है और उसके आसपास लिखे हुए कोड को छोड़ देता है। PHP फाइल्स का एक्सटेंशन .php होना चाहिए ताकि वेब सर्वर इसके कोड को रिकॉग्नाइज कर सके और उसमें एम्बेडेड PHP कोड को प्रोसेस कर सके। ये एग्जाम्पल एक सिंपल PHP स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन करता है। यह HTML डॉक्यूमेंट में एम्बेडेड हेलो लर्नर्स को आउटपुट में डिस्प्ले करता है। The first statement in angled brackets is exclamation doc type HTML, जो कि HTML5 डॉक्यूमेंट का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है। यह स्टेटमेंट हमेशा HTML टैग के पहले आता है और यह केस इनसेंसिटिव है, मतलब इसे किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। चूंकि यह डिक्लेरेशन है, इसलिए इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसके बाद टैग HTML आएगा। HTML के टैग के बाद बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर H1 टैग का यूज किया गया है, जो कि हेडिंग के स्टाइल को डिफाइन करता है। हेडिंग है माय फर्स्ट PHP पेज। H1 टैग को ओपन और क्लोज दोनों किया जाएगा। टैग, जो कि एंगल्ड ब्रैकेट में डिफाइन होता है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज होगा और यही उसका एंड इंडिकेट करेगा। इसके बाद ओपनिंग एंगल्ड ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क और PHP से PHP ब्लॉक की शुरुआत होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इको स्टेटमेंट है, जो कि स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। इको स्टेटमेंट के साथ डबल कोट्स में मैसेज है हेलो लर्नर्स। यहाँ कुछ भी मैसेज दिया जा सकता है। डबल कोट्स क्लोज करने के बाद सेमीकोलन स्टेटमेंट के एंड को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग एंगल्ड ब्रैकेट PHP ब्लॉक के एंड को इंडिकेट करता है। इसके बाद बॉडी टैग और HTML टैग दोनों को क्लोज कर देंगे। नाउ स्टेप्स टू रन अ PHP स्क्रिप्ट। फाइल को .php एक्सटेंशन के साथ सेव करें। फाइल को एप्रोप्रिएट डायरेक्टरी में, जैसे XAMPP में htdocs और WAMP में www में सेव करना है। वेब ब्राउज़र को ओपन करें और टाइप करें http://localhost/ और फाइल नेम। ऑल्टरनेटिवली PHP स्क्रिप्ट्स को कमांड लाइन इंटरफेस या CLI से भी रन किया जा सकता है। CLI से रन करने के लिए टाइप करें PHP और फाइल नेम। PHP स्क्रिप्ट के लिए एक और एग्जाम्पल। फर्स्ट स्टेटमेंट एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML ही है, जिसके बारे में डिटेल में लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट HTML टैग है। इस प्रोग्राम में हेड टैग का यूज किया गया है, जो कि हमेशा HTML टैग और बॉडी टैग के बीच में आता है। हेड टैग के कंटेंट्स एक्चुअल वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होते हैं। हेड टैग के अंदर एलिमेंट यूज हुआ है, वो है टाइटल टैग। यह टैग
HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करता है जो कि ब्राउज़र के टाइटल बार में अपीयर होता है। यहाँ टाइटल दिया गया है यूजिंग HTML एंड PHP टुगेदर। इसके बाद टाइटल टैग को क्लोज किया गया है और उसके बाद हेड टैग को। इसके बाद स्टार्ट होता है बॉडी टैग। इसमें H1 टैग को यूज किया गया है। H1 टैग के ओपनिंग पर स्टाइल डिफाइन की गई है जिसमें कलर टोमेटो दिया गया है। HTML एंड PHP को H1 टैग में डिफाइन करने के बाद H1 टैग को क्लोज कर दिया है। इसके बाद एक सिंपल सेंटेंस हियर इज व्हाट PHP हैज टू से लिखा हुआ है जिसमें PHP को बोल्ड करने के लिए टैग B का यूज किया गया है। यह सेंटेंस चूंकि बॉडी में लिखा हुआ है तो बिल्कुल ऐसे ही स्क्रीन पे आएगा जिसमें PHP बोल्ड में होगा। इसके बाद BR टैग 2 बार यूज हुआ है जो कि 2 न्यू लाइंस को एंटर करेगा। इसके बाद ओपनिंग एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क और PHP ने PHP ब्लॉक को स्टार्ट किया है। इको स्टेटमेंट के साथ वेलकम टू PHP दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट PHP ब्लॉक को एंड कर देगा। लास्ट में बॉडी टैग और HTML टैग क्लोज होगा। स्क्रिप्ट को रन करने पर आउटपुट में सबसे पहले H1 में दिया हुआ हेडिंग टोमेटो कलर में आएगा। H1 में होने के कारण इसका फॉन्ट 34 होगा और यह बोल्ड में आएगा। इसके बाद बॉडी में दिया हुआ मैसेज आएगा जिसमें PHP बोल्ड में होगा। इसके बाद 2 ब्लैंक लाइन्स होंगी और लास्ट में PHP में दिया हुआ मैसेज वेलकम टू PHP आएगा। इको स्टेटमेंट। इको स्टेटमेंट एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है जिससे डेटा को आउटपुट स्ट्रीम या स्क्रीन पर आउटपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। इस स्टेटमेंट से स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, एस्केपिंग कैरेक्टर्स, वेरिएबल्स और एरे को प्रिंट किया जा सकता है। इसे पैरेंथेसिस के साथ या बिना पैरेंथेसिस के यूज किया जा सकता है। इको स्टेटमेंट के की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इको एक ट्रू फंक्शन नहीं है, यह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इको स्टेटमेंट में मल्टीपल स्ट्रिंग्स को पास किया जा सकता है। मल्टीपल स्ट्रिंग्स को सेपरेट करने के लिए डॉट या कॉमा का यूज किया जाता है। इको स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट के कंपैरिजन में फास्ट है। एग्जाम्पल्स। इस स्लाइड में इको को अलग-अलग तरीके से यूज करना बताया है। इन एग्जाम्पल्स में सिर्फ PHP कोडिंग का पार्ट लेके इको का यूज बताया है। सबसे पहले डिस्प्लेइंग अ सिंपल स्ट्रिंग। इको के साथ डबल कोट्स के अंदर जो भी डिफाइन किया जाएगा वो वैसा ही स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ हेलो लर्नर्स को प्रिंट करवाया गया है। नेक्स्ट है डिस्प्लेइंग HTML कंटेंट। इस एग्जाम्पल में टैग H1 को कंटेंट के साथ डबल कोट्स में इको के साथ प्रिंट किया गया है। इसी तरह पैराग्राफ टैग को भी इको के साथ यूज किया गया है। पैराग्राफ टैग में स्टाइल में कलर का यूज भी किया गया है। थर्ड है डिस्प्लेइंग वेरिएबल्स। इस PHP कोड में 2 वेरिएबल्स $txt और $num का यूज किया गया है जिनकी वैल्यूज हैं enjoy PHP और 12358। सबसे पहले $txt को इको के साथ प्रिंट करवाया गया है, फिर HTML लाइन ब्रेक BR को डबल कोट्स में इको के साथ ही यूज किया गया है और फिर $num को इको के साथ प्रिंट किया है। इको में बिना पैरेंथेसिस के मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास करना। मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास करने के लिए मल्टीपल स्ट्रिंग्स के बीच में कॉमा का यूज किया गया है। लास्ट में एक शॉर्टकट सिंटैक्स। एंगल्ड ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क के बाद इक्वल टू साइन लगाएं और उसके बाद डबल कोट्स में प्रिंट करने वाला टेक्स्ट लिखें। यहाँ इको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रिंट स्टेटमेंट। इको और प्रिंट स्टेटमेंट दोनों लगभग एक जैसे ही स्टेटमेंट हैं।
प्रिंट स्टेटमेंट भी एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है, न कि एक्चुअल फंक्शन। इको और प्रिंट दोनों ही स्टेटमेंट्स डेटा को स्क्रीन पर आउटपुट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं। इको की कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती, जबकि प्रिंट की रिटर्न वैल्यू है 1। इको स्टेटमेंट मल्टीपल आर्गुमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके एक्सेप्ट करता है, जबकि प्रिंट स्टेटमेंट सिंगल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। इको स्टेटमेंट को ऐसे किसी एक्सप्रेशन में यूज नहीं किया जा सकता जहां रिटर्न वैल्यू की आवश्यकता होती है, जबकि प्रिंट स्टेटमेंट का यूज ऐसे एक्सप्रेशंस में हो सकता है क्योंकि इसकी रिटर्न वैल्यू 1 है। इको स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट के मुकाबले थोड़ा फास्ट है। प्रोग्राम्स में यूज करते समय इको स्टेटमेंट अपनी स्पीड और मल्टीपल आर्गुमेंट्स को एफिशिएंटली आउटपुट करने के कारण एक प्रेफर्ड चॉइस है। कमेंट्स इन पीएचपी। पीएचपी कोड में कमेंट एक ऐसी लाइन है जिसे कि इंटरप्रेटर के द्वारा रीड या एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। इसका पर्पस सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेनेशन और डीबगिंग है। पीएचपी में दो तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के लिए किया जाता है और यह सिंगल लाइन के लिए ही होता है। यह कमेंट एक डेजिग्नेटेड सिंबल से शुरू होकर लाइन के एंड तक जाता है या करंट पीएचपी ब्लॉक को ले लेता है। सिंगल लाइन कमेंट्स को दो तरीके से दिया जा सकता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश और हैश साइन। डबल फॉरवर्ड स्लैश इसे उसी लाइन पे या सेपरेट लाइन पे दिया जा सकता है। एग्जाम्पल में यह क्लियर है कि एक कमेंट इको की लाइन में साथ में ही दिया गया है, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा सिंगल लाइन कमेंट नेक्स्ट लाइन में दिया गया है, another echo statement and another way of single line comment. नेक्स्ट आता है हैश साइन। हैश साइन लगाने के बाद कमेंट लिखा जा सकता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हैश साइन another echo statement and another way of single line comment. इसके बाद इको स्टेटमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट्स को ब्लॉक कमेंट्स भी कहा जाता है। इसका यूज अधिक विस्तृत एक्सप्लेनेशन के लिए किया जाता है या फिर कोड की मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए किया जाता है। मल्टी लाइन कमेंट फॉरवर्ड स्लैश और स्टार से स्टार्ट होते हैं और स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से एंड होते हैं। इन मार्कर्स के बीच का कंटेंट कमेंट की तरह लिया जाता है। इस एग्जाम्पल में फॉरवर्ड स्लैश और स्टार से मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट होता है। ब्लॉक के अंदर 3 लाइंस हैं। स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट को क्लोज किया गया है। इस ब्लॉक की सभी लाइंस अब कमेंट की तरह कंसीडर होंगी। पीएचपी केस सेंसिटिविटी। पीएचपी में सभी कीवर्ड्स जैसे कि इफ, एल्स, व्हाइल, इको आदि क्लासेस, फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस केस सेंसिटिव नहीं होते, मतलब ये केस इनसेंसिटिव होते हैं। हालांकि सभी वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और एरे कीज केस सेंसिटिव होते हैं। इस एग्जाम्पल में पीएचपी कोड में लिखे हुए तीनों इको लीगल और इक्वल है। एक इको कैपिटल लेटर्स में है, दूसरा स्मॉल लेटर्स में है और तीसरा मिक्स्ड लेटर में है, मतलब जिसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों हैं। इस एग्जाम्पल के पीएचपी कोड में $color वेरिएबल की वैल्यू रेड रखी गई है। याद रखें, यहाँ कलर स्मॉल लेटर्स में लिया गया है। इको के साथ सबसे पहले स्मॉल लेटर्स में $color लिखा हुआ है। सेकेंड इको स्टेटमेंट में $color कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। थर्ड इको स्टेटमेंट में $color मिक्स्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। इन तीनों स्टेटमेंट्स में से सिर्फ स्मॉल लेटर में लिखे हुए $color की वैल्यू ही डिस्प्ले हो पाएगी, क्योंकि उसे ही डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पीएचपी
तीनों कलर को अलग अलग वेरिएबल की तरह कंसीडर करेगा जिसमें से सिर्फ एक ही वेरिएबल मैच होगा।